नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपीएससी वाला पे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अर्जेंटली मैटर को सुना। संभल वायलेंस जो हुई थी, संभल वायलेंस के बाद वहां कर्फ्यू लगा, इंटरनेट शटडाउन हुआ, कुछ वहां पे डेथ्स भी हो गई वायलेंस के दौरान। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला आज इंटरिम फैसला देते हुए कि हम सारे के सारे एक्शन जो भी कोर्ट लेने वाली है वहां की लोकल, उस पर हम हॉल्ट लगाते हैं। 8 जनवरी तक अगर सुनवाई होनी है, अब उसको टालें, बाद में करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ेगा आपको, और अब समय है शांति का, हार्मनी का। कोई और ज्यादा वायलेंस नहीं हो सकता। खाली जामा मस्जिद नहीं, हमें यह भी जानना है कि जो बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद है वो, और मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो भी। तो इसके अराउंड कैसा मैटर चल रहा है, ये सारे के सारे क्या एक ही एक्ट से गवर्न है, कुछ ना कुछ लिंकेज तो है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। जो हमें अभी लेटेस्ट जो हमें मालूम है कि ये जो कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी है बिकॉज ऑफ 1526 की आई हुई एक बनाई हुई मस्जिद के द्वारा, जो मस्जिद बनाई थी बाबर ने। अब बाबर ने बनाई थी ये मस्जिद। इसके ऊपर क्लेम ये था एक सिविल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, कि सर ये जो मस्जिद है ये एक हमारे भगवान हरिहर भगवान के की जगह पे ये मस्जिद बनी हुई है, और इस मस्जिद को अब यहां से जो भी है इसका आगे फिर लॉसूट फिर इसका दायर हो। अब इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने क्या फैसला दिया? फैसला के बाद फिर सर्वे हुआ। सर्वे 2 बार हुआ, एक 19 तारीख को हुआ नवंबर को, 24 तारीख को हुआ। उसके बाद वहां पे क्लैशेस हुए, कर्फ्यू लगा और कुछ जाने भी गई, वायलेंस हो गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज बोल दिया कि अब ट्रायल कोर्ट सारे कोई भी एक्शन नहीं ले, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास जाना है। ठीक, ये बात हो गई। अब समझते हैं केस का पूरा सिलसिला क्या है, कैसे चला ये केस। उससे पहले आपको बता दें कि संकल्प के 2026 के, प्रहार 2025 के बैचेस लाइव हो चुके हैं। यू कैन गो एंड चेक नाउ। शुरू करते हैं पूरी कहानी की, क्या है मैटर, क्या है। अब हमें यह पता है कि संभल स्थित चंदौसी में जो जनपद न्यायालय है, यहां पे एक जज साहब है आदित्य सिंह जी। तो इनकी कोर्ट में एक पिटिशन आती है। पिटिशनर्स 2 लोग होते हैं, आप इनको पहचानते होंगे, हेमंत कुमार जी और हमारे विष्णु शंकर जी। तो इन दोनों ने पिटिशन डाली थी। एक वहां के लोकल महंत ने भी पिटिशन डाली थी। ये विष्णु कुमार जैन वही है, सॉरी विष्णु शंकर जैन जी, जो कि आपको याद होंगे ज्ञानवापी मस्जिद केस में, ज्ञानवापी मस्जिद केस में भी ये थे, इन्वॉल्व थे। और ये एक पार्टी है, पिटिशनर है। नाउ क्या होता है, जिस दिन पिटिशन आती है उसी दिन उसी समय पिटिशन तो उसी समय जो पिटिशन है उसको फाइल कर लिया जाता है। और आदित्य सिंह जी जो जज हैं, इन्होंने बोला कि हां सर्वे कराया जाए। सर्वे कराना जो चाहिए था वो दोनों पक्षों की बात सुनते हुए करवाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, जो सर्वे हुआ वो एक्स पार्टे हुआ। मतलब एक ही पार्टी को सुना और बोल दिया गया कि हाँ ठीक है सर्वे डन कर दिया जाए। इसके बाद वहां पे एक बार सर्वे हुआ, पहली बार हुआ था 19 नवंबर को। 19 नवंबर अभी सर्वे हुआ, उस समय पे नहीं सुना गया। लेकिन अगला सर्वे 24 तारीख को हुआ, 24 नवंबर को। यह भी कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड एक एडवोकेट कमिश्नर की निगरानी में होता है। और जो एडवोकेट कमिश्नर होते हैं वो फिर एक रिपोर्ट देते हैं, वो कोर्ट को ही रिपोर्ट देते हैं कि आगे इसमें क्या मिला हमें और आगे इसमें क्या और हो सकता है। अब कोर्ट ने यहां पे ये बोला कि ठीक है, अब अगर सर्वे होना है तो हो जाएगा। समझ में आने वाली बात यह थी कि कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को या तो नजरअंदाज किया, या इन्होंने कहा कि हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है, उसके तहत ही हमने ये पिटीशन ली है। वो पिटीशन पूरी समझनी है क्या हुआ है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो भी एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट देने वाले हैं इस लोअर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लोअर कोर्ट के सामने अभी जो भी आएगी वो एक सील्ड कवर के अंदर जाएगी, और उसको कोई खोलेगा नहीं जब तक कि मामला हाई कोर्ट में नहीं चला जाता, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब यहां बोल दिया गया कि जो भी मस्जिद कमेटी है जिसको प्रॉब्लम है कि हमारी बात नहीं सुनी गई है, हम केस को बिना मेरिट लिए, हम केस की मेरिट के बिना इस पे बस एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि कोई सा भी नवंबर 29 को जो भी होना है हुआ है। इसके बाद हमने बोला कि अब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट जाए, फैसला अपना लेके वहां पे जाके अपना डिस्कस करें कैसा मैटर है, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। यहां पे आप पहले ये 3 फोटो देखिए। एक फोटो है जिसमें हम बात कर रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, दूसरी फोटो ज्ञानवापी की, तीसरी फोटो मथुरा की। मथुरा में आपको ये दिख रहा है कृष्ण जन्मभूमि दिख रहा है, और हमें दिख रहा है शाही ईदगाह मस्जिद भी। अब ये तीनों के तीनों जो फोटोज हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए। हम मुद्दा पहले समझते हैं कि क्या है पिटिशनर का क्लेम, यहां पे क्या है। जब पिटिशनर कोई क्लेम करते हैं तो वो होता है एक सिविल सूट, यानी वो एक क्रिमिनल सूट नहीं है, वो क्रिमिनल केस नहीं है, वो सिविल सूट है। ये चेक करने के लिए कि प्रॉपर्टी पे या किसी भी जगह पे किसका हक है, किसका इंटाइटलमेंट है, किसका वो लैंड है, उसकी ओनरशिप किसके पास है। जब भी कोई अगर मेरा या किसी और का झगड़ा होता है उस केस में एक सिविल सूट दायर होगा कि इस जमीन पे किसका मालिकाना हक है। जब मालिकाना हक प्रूव करना होता है उस समय कोर्ट में पिटीशन जाती है। कोर्ट में पिटीशन जाते समय कोर्ट ये कहती है दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड है आपके पास पेपर्स हैं, आप प्रूव कर पाओगे। हम कहेंगे हाँ है, तो उसके बाद पिटीशन एक्सेप्ट होती है। इस केस में क्या हुआ, पिटिशनर्स, हम बोला जाता है पिटिशनर्स कॉल्ड अपॉन टू ब्रिंग एविडेंस टू द टेबल ओनली वंस द प्ली इज एक्सेप्टेड।
जब एक बार मेरी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई फिर मैं अपने दस्तावेज लेके जाऊंगा। अब लेकिन 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 जब कोई भी ऐसा मैटर होता है मंदिर मस्जिद वाला, खासकर इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट को भी समझ लेंगे अभी बाद में क्या है, इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी लॉ सूट जाता है तो ऐसा सूट, ऐसा पेटिशन वुड बी बार्ड अंडर द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी कोर्ट को स्वीकार करनी ही नहीं चाहिए इस एक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से। यह एक्ट इतना पुराना है। ऐसा होने पर भी ज्ञानवापी और मथुरा दोनों केसेस चल रहे हैं। अगर केसेस चल रहे हैं मतलब या तो इस एक्ट को धता बताया गया है या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और एक एक्स्ट्रा चीज बोल रखी है जिसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। हमने देखा है कि ये जो एक्ट आया है, इस एक्ट की वजह से कुछ तो हुआ है। क्या हुआ था? ये एक्ट कहता है इस डेट को, हमारी आजादी के दिन, जैसे भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे उस दिन माने गए थे। अब इस एक्ट के द्वारा हम प्रोहिबिट करते हैं कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, जो भी धार्मिक स्थल है हम उसका कन्वर्जन नहीं होने देंगे और मेंटेनेंस भी देंगे रिलीजियस साइट्स की, या जैसा भी उसका नेचर है हम उसको वैसा वैसा प्रिजर्व करेंगे जैसा कि वो इस डेट को था। अब इसी डेट को कट ऑफ मान लिया गया। जब कट ऑफ इस डेट को मान लिया गया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है कि सर हमें तो इस पे और चर्चा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पहली बात तो अभी समझ लो, इसी एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो बार करता है कन्वर्जन, नहीं होने देगा कन्वर्जन। दूसरी बात, हमने कहा कानून जब आया था कांग्रेस लेके आई थी और उस समय एसबी चौहान जी थे, जब उस समय कानून आया था, कानून जिस समय आया था उस समय बहुत बड़ा केस चल रहा था जो हम जानते हैं अयोध्या का केस, हमारे राम जन्मभूमि का केस। अब इसके समय ही ये एक्ट आ गया और इस एक्ट ने खुद ही कह दिया कि मैं इस एक्ट के तहत बस खाली अयोध्या का मैटर नहीं अपने अंदर लेता, बाकी सारे जितने मंदिर मस्जिद के फैसले हैं वो सारे के सारे इस एक्ट के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सब जुडिस है, ये ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। अब यहां पे इस एक्ट के तहत क्या हुआ, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस तो चल ही रहा है तो इसको तो बाहर कर दिया गया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप जानते होंगे फॉर्मर सीजीआई हमारे ये थे यूयू ललित जी, इन्होंने भी कहा था कि हमें इस पे सरकार का स्टैंड चाहिए, यानी कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 4 पिटीशन ऐसी डल रखी हैं कि वो इस एक्ट की वैलिडिटी चेक करना चाहती हैं कि एक्ट कितना सही है, ये एक्ट जायज है कि नहीं है। अब यहां पे उस समय जो यूयू ललित जी थी उन्होंने कहा था कि सेंटर यानी कि देश की यूनियन सरकार ये बताए हमें कि इनका इस पे स्टैंड क्या है, और सितंबर 2022 को इनसे पूछा था, 2 साल हो गए लेकिन सेंटर ने अभी तक कोई पिटीशन नहीं दी है, कोई एफिडेविट नहीं दिया है। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने भी बोला था उसी साल मई 2022 में कि जैसा कि इस एक्ट के हिसाब से कोई अगर कन्वर्जन नहीं हो सकता वो तो ठीक है, लेकिन द एसर्टेनमेंट ऑफ अ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस एज अ प्रोसेशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर किसी धार्मिक स्थल की अगर कोई नेचर की अगर तहकीकात करनी है तो वो तो हम तहकीकात कर सकते हैं, हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो मंदिर मस्जिद का केस है आना ही नहीं चाहिए, हाँ आ सकता है। हम तहकीकात करने के लिए, एसर्टेन करने के लिए कि उस जगह का रिलीजियस जो कैरेक्टर है वो कैसा है, क्या रहा होगा, हम वो कर सकते हैं। इट मे नॉट नेसेसरीली फॉल फाउल ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और 4। ये सेक्शन 3 और 4 का उल्लंघन नहीं है, इस एक्ट के हिसाब से ये चल सकता है। हम अपना इतना अलाउ कर सकते हैं कि उस जगह का नेचर एग्जैक्ट क्या था बहुत पहले के जमाने में और अभी फिर आगे उसका क्या हुआ। जब इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी, यानी हमारे सीजीआई जो अभी लास्ट सीजीआई थे, तो जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी इसके बाद से ही कई सारे धार्मिक स्थलों पे जो मंदिर मस्जिद कमेटियां होती हैं वो सब कह रहे थे सर ये नहीं आपको कहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो कई बार इस इंटरप्रिटेशन को ही चैलेंज किया जा रहा था कि जो इंटरप्रिटेशन दिया सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने कि नहीं ये खासकर मथुरा और ज्ञानवापी केस में दोनों मस्जिद साइड ने बोला हुआ है कि नहीं सर आपको ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। अब लेकिन ऐसा कह दिया गया है, इसी वजह से क्या हुआ है, इसका मतलब है कि इंक्वायरी इनटू व्हाट द नेचर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप वाज ऑन अगस्त 15 वो हो सकती है। इसी केस में, संभल केस में भी यही हुआ। थिंग्स हैव मूव्ड वेरी फास्ट। यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो ये पिटीशन आई सिविल जज जी के सामने, तो उनके सामने जो पिटीशन आई उन्होंने मेंटेनेबिलिटी स्वीकार कर ली सिविल सूट की, कि ये सिविल सूट जो है, ये जो सिविल केस है ये मेंटेन हो सकता है। अब पिटीशन आ गई है तो अब हम इस केस को स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि अब संभल, काशी, मथुरा जो तीनों केस हैं वो भले ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत गवर्न होते हैं, लेकिन क्या हो सकता है, अब इनका केस चल सकता है बिकॉज ऑफ वन इंटरप्रिटेशन, वन ऑब्जर्वेशन ऑफ वन जज एट दैट टाइम। अब ये जो ऑर्डर आया था, बस ये ऑर्डर उस समय सर्वे कराने के लिए जो आया था वो पार्टीज के सामने आया था बिफोर द पार्टीज हैड एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज इट बिफोर द हाई कोर्ट। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों पार्टी में से कोई जा नहीं पाया। जो संभल वायलेंस में जो
संभल केस में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब वो केस तो आ चुका है। इसके अलावा ज्ञानवापी केस हो, चाहे मथुरा केस हो, वहां भी पिटीशन जा चुकी हैं। विशु शंकर जैन जी ने एक बार बताया भी था कि कैसे कैसे सर्वे हुआ है, सर्वे में क्या क्या रिपोर्ट निकली है, सील्ड कवर में सारा सारा सर्वे दिया गया था, सारी रिपोर्ट पूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट को, फिर उसके बाद पूरा फैसला हुआ, सब कुछ हुआ है, तो वो भी हमने कवर किया हुआ एक बार पहले। अब इसके बाद ये समझ में तो आ गया है कि अभी इस समय यहां से आगे चल के क्या होने वाला है। आगे चल के होगा ये कि अभी ये केस जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जहां पे ये मेंटेनेबिलिटी चेक होगी कि क्या जनवरी 8 को जो सिविल कोर्ट अपने आप सुनने वाली है, ट्रायल कोर्ट इस केस को दोबारा सुनने वाली है, वो उस दिन सुने या केस जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट गया कि इस केस की मेंटेनेबिलिटी चेक हो सकती है कि नहीं, तो भी वो देखा जाएगा। नाउ टिल देन जैसा जैसा होगा हम उसको फिर टेकअप करेंगे। यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड गुड लक।